गुड इवनिंग गाइस। आज से हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स पढ़ना। ओके, मैं टॉपिक वाइज वीडियोस अपलोड करूँगी। मेरे सारे नोट्स जो होंगे वो हैंड रिटन होंगे। आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। ओके, एंड प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मुझे कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मेरे टॉपिक वाइज इसलिए मैं वीडियोस अपलोड करूँगी ताकि आपको भी बर्डन ना हो पढ़ने में और आप इजीली उसकी नोट्स बना पाए। ओके, चलो हम लोग शुरू करते हैं। आज क्लास फर्स्ट है इकोनॉमिक्स का। सो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ टू यूज़ लिमिटेड रिसोर्सेज टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जो कि हम करते हैं, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि हम लिमिटेड जो रिसोर्सेज हमारे पास कम है वो हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे हम रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। वो रिसोर्सेज किसी भी तरह का होता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो इकोनॉमिक्स को बहुत तरह से डिफाइन किया गया है जो कि अभी हम पढ़ेंगे। लाइक हाउ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। इकोनॉमिक्स का ये भी मतलब होता है कि किस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ओके, मतलब कि इसका ये मतलब है कि जो भी चीज़ें हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो गुड्स में आती हैं और सर्विसेज में आती हैं। वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रही हैं और कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं और कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये सारा इकोनॉमिक्स में ही आता है। उसके बाद लिखा है यूज़ रिसोर्सेज वाइजली। मतलब जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है, जो भी रिसोर्सेज है हम उसे वाइजली यूज़ करें। ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स को और डिफाइन किया गया है द स्टडी ऑफ वेल्थ। स्टडी ऑफ वेल्थ मतलब जो भी चीज़ हमारे पास है एज अ वेल्थ, उसकी स्टडी को भी हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये एक्चुअली मॉनेटरी टर्म्स में यूज़ हुआ है। मॉनेटरी टर्म्स यानी कि मनी के पर्पस में यूज़ किया गया है। और ये किसने कहा है? ये एडम स्मिथ ने कहा है। एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। फिर एक और डेफिनेशन है स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। किसी भी मैन जो कि किसी भी बिजनेस में है, ठीक है, उनकी स्टडी को भी हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ये किसने कहा है? ये एल्फ्रेड मार्शल ने कहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा सेइंग है जो कि इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछा जाता है। ओके, नाउ स्टडी ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस, इसे भी हम इकोनॉमिक्स ही बोलते हैं। मतलब किसी भी चीज़ की कमी होने को भी हम कोई भी गुड्स की कमी यानी कि गुड्स की कमी को, सर्विसेज की कमी को, तो ये हम इकोनॉमिक्स में ही लाते हैं। उसके बाद है साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स, उसको हम ह्यूमैनिटीज़ बोलते हैं। ओके, तो ह्यूमैनिटीज़ भी है, वो भी आपके इकोनॉमिक्स में ही आता है जो कि अभी हम पढ़ेंगे। सी ह्यूमैनिटीज़ में पॉलिटिकल साइंस है, सोशल एक्टिविटीज़ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ओके, आपको मेरी हैंडराइटिंग अगर नहीं समझ में आ रही होगी या कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो ह्यूमैनिटीज़ भी हम इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं। इसका ये मतलब होता है साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर, जो कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताता है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स। इसमें बहुत सारी पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस आता है जिसमें हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को पढ़ते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ को पढ़ते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पढ़ते हैं। वैसे ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये ह्यूमैनिटीज़ भी आपका इकोनॉमिक्स में भी आता है और ये एक तरह का साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर की ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी को पढ़ते हैं। किससे रिलेट करके? हम उसे रिलेट करते हैं स्कैर्स से। ओके, नाउ इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमिक्स पढ़ने में हमें इकोनॉमी के बारे में भी जानना होगा कि इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी रिप्रेजेंट्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया। कोई भी एक जियोग्राफिकल एरिया, अगर हम कोई एक पार्ट लेते हैं, सपोज़ हमारा इंडिया बहुत बड़ा है, हम उसमें एक जियोग्राफिकल पार्ट लेते हैं और
उसमें उस पार्ट में उस एरिया में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको उसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और जो भी ट्रेड हो रहा है दूसरे स्टेट में जा रहा है और जो भी कंजम्पशन हो रहा है, कंजम्पशन मतलब जो भी लोग कंज्यूम कर रहे हैं उस गुड्स को और सर्विसेज को, उसे हम इकोनॉमी बोलते हैं। ओके, हेल्प्स टू फाइंड आउट फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या हेल्प करता है, हमें फाइनेंशियल कंडीशन बताता है, ठीक है। द वेल्थ वर्क ऑफ नेशन, और क्या है इकोनॉमी को एडम स्मिथ ने क्या डिफाइन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है। एडम स्मिथ ने कहा है कि द वेल्थ वर्क ऑफ नेशन, मतलब नेशन का वेल्थ वर्क, नेशन कितना यूज़ कर रहा है पैसे, जो भी कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और वो कितना यूज़ कर रहा है नेशन, वो भी इकोनॉमिक में ही आता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि ह्यूमैनिटीज़ में आपको पॉलिटिकल साइंस, सोशल एक्टिविटीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आता है। इकोनॉमिक में जाहिर सी बात है वेजेस और एम्प्लॉयमेंट आएगा, पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये सारा नोट्स है, ये पहला क्लास है इकोनॉमिक्स का, कि जिसमें हमने जाना कि इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमी क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे इकोनॉमिक्स के जो भी टाइप्स है एंड ब्रांचेस हैं वो सब हम पढ़ेंगे। थैंक यू।